हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube की जीएस क्लासेस पर। और आज हम लोग फिर से लौट आए हैं आपके लिए एक नई और मनोरंजन भरी क्लास लेकर। तो जिसमें आज हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, संविधान। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमने इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने चर्चा किस पे की थी, संविधान सभा पे। और आज की क्लास है हमारी संविधान पे। अगर आप ये क्लास सीक्वेंस से नहीं देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब में ही इम्पोर्टेंट्स है। तो कोई भी क्लास आप पहले देख सकते हैं, चाहे संविधान हो चाहे संविधान सभा हो। ठीक है, संविधान सभा में हमने कुछ उसके बेसिक्स क्वेश्चन बताए थे और जो महत्वपूर्ण थे, जो पेपरों में ज़्यादातर पूछे गए थे, उनके बारे में जानकारी दी थी। आज की क्लास उसी तरीके की है। आज हम लोग संविधान में जो संविधान बन के तैयार हो गया, तो आज हम लोग संविधान पढ़ने वाले हैं। संविधान में क्या है, आज हम भाग के बारे में पढ़ेंगे कि जो भाग से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में, अनुसूचियों के बारे में, जो अनुसूचियों से कितने क्वेश्चन बने गए हैं और पेपरों में पूछे गए हैं, जो आपको और हमें जो आप पढ़ेंगे और हम पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपनी इस क्लास को, और मनोरंजन से पढ़ते हैं दोस्तों। और जिन जिन बच्चों ने अभी हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है मूल कर्तव्य का मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है। तो पूछ रहा है कि एग्जामिनर कि मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है दोस्तों वो किस भाग में किया गया। तो मूल कर्तव्यों का वर्णन हमारे भाग 4A या 4A या भाग 4 का में किया गया है। इंग्लिश मीडियम वाले पार्ट 4A एंड हिंदी मीडियम वाले भाग 4 का में। ठीक है दोस्तों, मूल कर्तव्यों का वर्णन किसमें, भाग 4 का में किया गया है। उसी तरीके से हम लोग अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कि संघीय कार्यपालिका, कौन सी कार्यपालिका दोस्तों, संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किस भाग में दिया गया। तो संघीय कार्यपालिका का प्रावधान भाग 5 में दिया गया है। किस भाग में, भाग 5 में। नेक्स्ट है किस भाग में, पूछ रहा है किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है या फिर नागरिकता के बारे में दिया गया है। तो भाग 2 में, पार्ट 2 में नागरिकता के बारे में दिया गया है। ये हमारे वन लीनियर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्या, वर्तमान में, क्या चीज, वर्तमान यानी कि इस समय प्रेजेंट में हमारे संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी है दोस्तों। तो जिनको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए हम बता देते हैं 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में इस समय। टोटल वर्तमान प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ 12 अनुसूचियां संविधान में हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, संविधान सभा में प्रारूप, जब संविधान सभा प्रारूप हुई थी, जब बन रही थी संविधान सभा बनी थी, जब संविधान के बारे में बताया जा रहा था, तब हमारे संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां थी। तो तब हमारे उसमें 8 अनुसूचियां थी संविधान में। अब कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, हैशटैग कर लेते हैं। हैशटैग वर्तमान, हैशटैग अब इस समय, पहले कितनी थी। तो संविधान सभा जब बनी थी, संविधान स्टार्ट हो रहा था बनना, तब कितनी थी। और संविधान के बनने के अंतिम टाइम में, जब संविधान पूरा बन के कंप्लीट हो गया था, संविधान को दुनिया वालों के सामने रख दिया कि तो भैया लो, भैया ये आपका संविधान है, देख लो, तब कितनी अनुसूची थे, तब भी 8 थी। उसके बाद संविधान में कुछ संशोधन किए गए। ठीक है, तो पहला जो संशोधन किया गया था वो हमारी अनुसूची 11 जोड़ने के लिए ही किया गया था दोस्तों। तो पहला संशोधन कब किया गया था, किस लिए किया गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो सॉरी, पहली जो कहते संशोधन हुआ था, जो सबसे पहली बार संविधान में संशोधन हुआ था, तो वो हमारी 9वीं यानी कि 9th अनुसूची जोड़ने के लिए की गई थी। क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग से कितनी थी, 8 थी, अब कितनी है, 12। तो पहले कौन सी जुड़ी, हमारी 9वीं अनुसूची, और पहला संशोधन हमारी अनुसूची जोड़ने के लिए ही किया जाता है। तो इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है, हैशटैग इसको भी देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या जाता है, 92 यानी कि 52वीं संशोधन, जब 92वें संशोधन हुआ है, सॉरी 52वां संशोधन हुआ था, तो किसके कारण हुआ था, वो हमारे 10वीं अनुसूची जोड़ने के लिए किया गया था। कौन सी, 10वीं अनुसूची। कब हुआ था, 1885 में। कब, 1885 में हमारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और किस संशोधन द्वारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा, 52वें 52। ओके दोस्तों, जो देखिए इस 3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10वीं अनुसूची को किस
संशोधन द्वारा या कौन से क्रम के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 52 यानी कि 52वें क्रम द्वारा हमारा 10वां अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट, किस सन में हमारे 52वां या किस सन में हमारे 10वां अनुसूची है वो जोड़ा गया था? तो 1885 में हमारा 10वां अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैशटैग में आ जाता है। नेक्स्ट आप हम लोग देखते हैं कि 73वां यानी कि 73 में किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो 73 में हमारा 73 जो संशोधन था, यानी कि ये हमारे संशोधन का क्रम है कि किस क्रम में हम, पहले तो क्वेश्चन बन जाए किस क्रम में हमारे 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। हमारी 9-10 तो हो गई। सबसे पहली जो संशोधन हुआ था वो 9वीं अनुसूची के लिए, दूसरी जो 10वीं अनुसूची है वो कब जोड़ी गई थी? 52वें यानी 52 में। अब जो तीसरी यानी कि 11वीं अनुसूची जब जोड़ी गई थी वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हमारी लास्ट 12वीं, क्योंकि वर्तमान में कितनी है 12वीं, तो 12वीं अनुसूची जो है वो हमारे ठीक 74वीं, 73 के बाद क्या 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी 12वीं अनुसूची हमारे भारतीय संविधान में जोड़ दी गई थी। तो तब से ही हमारे कुल मिला के 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये चारों क्वेश्चन हैशटैग में जाएंगे और क्रम से ही स्टार्ट में ही पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। इन चारों में कोई एक क्वेश्चन तो समझ लीजिए संविधान में रखा ही, कि अनुसूचियों में 2 या 3 क्वेश्चन हमारे संविधान में रखे रहते हैं। ठीक है, भाग और अनुसूची बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है संविधान द्वारा। ठीक है, तो हमें बहुत ही अच्छे से और समझ के पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है? संविधान की द्वितीय अनुसूची, कौन सी? संविधान की दूसरी जो अनुसूची है उसका संबंध किससे बताया गया? जब दूसरी अनुसूची जब हम लोग पढ़ते हैं संविधान की, तो उसमें किस चीज़ का उल्लेख किया गया है? तो भारत में जो पदाधिकारी है, मुख्य पद अधिकारी, उनकी वेतन का, कि किसको कितनी वेतन मिलेगी। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची में ये बताया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत संघ के राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का किस अनुसूची में जोड़ा गया है? जो भारत के शामिल संघ राज्य हैं उनको किन क्षेत्रों में यानी किस अनुसूची में जोड़ा गया है? तो प्रथम अनुसूची, जो सबसे पहली अनुसूची हमारी उनमें। और भाग कौन से? भाग 1 में। ठीक है दोस्तों, भाग 1 प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया है संघ तथा राज्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप नोट कर सकते हैं। अगर हमारी क्लास चलते चलते आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, आपका आगे का समय बच जाएगा। और जो लोग नहीं नोट कर रहे हो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो दोस्तों आपने उसको नोट कर लिया होगा और ये हैं कुछ नए क्वेश्चंस। तो जिन बच्चों ने उनको नोट कर लिया है तो आप लोग सॉरी आगे बढ़ते हैं और नए क्वेश्चन देखते हैं। तो नए क्वेश्चंस में क्या है दोस्तों कि भारतीय संविधान में कितने भागों में बांटा गया है? जो भारत का जो संविधान है वो कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो कुल 25 भाग। कितने दोस्तों? 25 भाग में भारत का जो संविधान है वो बांटा गया है। नेक्स्ट, किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? भाग 20 में। किस में? भाग 20 में। जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, जब पहला संविधान संशोधन किस लिए हुआ था? हमारे 9वीं अनुसूची जोड़ने के लिए। तो ये संशोधन की प्रक्रिया किस में लिखी गई है? हमारे भाग 20 में। ठीक है दोस्तों, भाग 20 में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से कौन सा संविधान को संशोधन किया जा सकता है और पूरे संविधान में चर्चा नहीं की जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट, किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है? तो भाग 21। कितने में? भाग 21 यानी कि पार्ट 21 में हमारे पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भाग 21 में किया गया है। नेक्स्ट, किस भाग में संक्रमणकालीन, क्या दोस्तों? संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो भाग 9 यानी कि पार्ट 9 में हमारे विशेष उपबंधों और संक्रमणकालीन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्या है? किस भाग में, कौन से भाग में नगरपालिका, किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान दिए गए? जो नगर पालिका है वो पंचायती राज में आ जाते हैं। तो नगर पालिका का जो संबंध यानी प्रावधान दिया गया है वो भाग 9 के काम में यानी कि पार्ट 9A।
किसमें पार्ट 9A में हमारे नगर पालिका का संविधान दिया है, प्रावधान दिया है। नेक्स्ट, किस भाग में नीति निर्देशक तत्व, इंपॉर्टेंट हैशटैग, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किसमें किया गया? भाग 4 पार्ट 4 में हमारे नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, भाग 1 में जो प्रथम भाग है हमारे संविधान का, जितने 25 भाग हैं, 25 भागों में जो पहला भाग है उसमें किसका वर्णन किया गया है? तो भाग 1 में संघ तथा उनके राज्यों के क्षेत्र का वर्णन किया गया है। राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्या है? मूल अधिकार, हैशटैग मूल अधिकार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको हैशटैग कर लेते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया? भाग 3 में। किसमें दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में बैठा लीजिए सुन के या लिख के। भाग 3 में मूल अधिकार का संबंध या अधिकार का उल्लेख किया गया है। किसका? मूल अधिकार। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? यह नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, तो कौन से भाग है? भाग 2, यानी कि भाग 2 पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में हमारे सिटीजनशिप का उल्लेख या प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्या है? संघीय कार्यपालिका। क्या दोस्तों? देखिए, पहले तो नागरिक वाले को हैशटैग कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी देखिए हैशटैग वाले तो महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर ये जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट को ज़्यादा और महत्वपूर्ण वालों को और ज़्यादा। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब, कि इम्पॉर्टेंट है तो ज़्यादा और वेरी इंपॉर्टेंट है तो बहुत ज़्यादा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो रिव्यू मिलेगा सब महत्वपूर्ण और वेरी बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, वेरी 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 वाला महत्वपूर्ण मिलेगा। ठीक है, तो आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी पेपर में टाइम है। जितना पेपर दूर है हम उतने ज़्यादा तैयारी करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर दिन निकलने में टाइम नहीं लगता और तैयारी हम डेली करवा रहे हैं। बस आप लोगों को क्या है, मन लगा के डटे रहिए इस समय, कोई चीज़ नहीं, कहीं उठपटांग जगह ध्यान नहीं, केवल इस समय मन लगा के क्या है, पढ़ाई करनी है। हमें अपना कहते हैं एक पोस्ट लेनी है बस। नेक्स्ट क्या है? आ जाते हैं अपनी पढ़ाई में, अपनी क्लास में। संघीय कार्यपालिका, कहाँ थे हम लोग दोस्तों? संघीय कार्यपालिका का संबंध किस भाग से है? तो भाग 5 से। किसमें? भाग 5 से संघीय कार्यपालिका का संबंध दिया गया है। नेक्स्ट क्या है? मूल कर्तव्य का विवरण, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बोला मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, जितनी भी चीज़ में मूल लग जाए समझ लीजिए, वो इम्पोर्टेंट में आ जाता है। पढ़ना है तो पढ़ना है। तो मूल अधिकार का विवरण किस भाग में? भाग 4 का। किसमें? हैशटैग मूल कर्तव्य जो है किसमें? भाग 4 के पार्ट 4A। इसमें पार्ट 4A भाग 4 का नंबर। ठीक है, इसमें हमें टिक करके आना। अगर मूल कर्तव्य के बारे में पूछे, मूल अधिकार के बारे में पूछे, तो भाग 3 में टिक करके आना है, कुछ नहीं करना दोस्तों। संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए, संविधान पेपर में आना ही आना। इतिहास, संविधान, भूगोल ये कभी बदलने वाले नहीं। जो चीज़ एक बार बन गई, लिख गई तो पढ़ना है बस। जो आगे हो जाएगा वो इतिहास में लिख जाएगा, संविधान में कोई चीज़ करेक्शन होगा संशोधन में आ जाएगा। पढ़ना है केवल आपको। ठीक है, कुछ नहीं करना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लोग लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ। तो दोस्तों आपने उसको नोट कर लिया था। अब हम जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है बहुत अच्छी बात है। अब हम पढ़ते हैं आगे, उन्हीं में कुछ नए क्वेश्चंस और नई जानकारी। तो पहला प्रश्न क्या है हमारे इस नए बोर्ड में? तीसरी अनुसूची में संबंध किसका? जो तीसरी यानी कि थर्ड जो अनुसूची है वो किससे रिलेटेड रखती है या उसका संबंध किस चीज़ से है? तो शपथ और प्रतिज्ञान। जिस चीज़ की शपथ, जैसे आप अभी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जब आप उस पोस्ट में मिल जाएंगे तो आपको एक शपथ दी जाएगी। उसी चीज़ का जो वर्णन है हमारे किसी तीसरी यानी कि थर्ड अनुसूची में किया है। ठीक है दोस्तों, किस अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है? किससे? स्वशासी जिला परिषद से है। तो छठवीं अनुसूची कौन सी दोस्तों? छठवीं जो अनुसूची है वो हमारी स्वशासी जिला परिषद से रिलेटेड है या संबंध रखती है।
भाषा जो 22 हमारे कहते हैं संविधान में कितनी 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया। कितनी टोटल 22 भाषाओं को। देखिए 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो टोटल 22 भाषाएं हैं। और हमारा प्रश्न क्या है कि 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा जो दिया गया है तो वो किस अनुसूची में दिया गया है, तो जो 8वीं अनुसूची है हमारे संविधान की, उसमें हमारी टोटल 22 भाषाओं का राजभाषाओं का जो दर्जा है उसमें दिया गया। ठीक है, उसके बारे में उस 8वीं अनुसूची में लिखा गया है। नेक्स्ट क्या है, किस राज्य को आरक्षण विधेयक, क्या किस राज्य को आरक्षक विधेयक को 9वीं जो अनुसूची है उसमें सम्मिलित किया गया। जो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जो आरक्षण सम्मिलित है जो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो कौन सा राज्य, वो तमिलनाडु है दोस्तों। कौन सा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्या है, संविधान की 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, पंचायती राज का। ठीक है, 11वीं अनुसूची और 9वें भाग, क्या 9वां जो भाग है उसमें पंचायतों के लिए है। भाग 9 11वीं अनुसूची में हमारे पंचायती राज के बारे में डिटेल से लिखा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या जाता है, भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल धारा कितनी है। इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो गुंडाई करते हैं उनके लिए है कि धाराओं का ज्ञान बहुत होना जरूरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एलएलबी में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनको ही पता होगा। जो एलएलबी के अगर छात्र होंगे, बीएलएलबी कर रहे हैं, तो टोटल जो धाराएं होती हैं वो कितनी हैं दोस्तों, वर्तमान में इस समय कितनी है, 395। कितनी, 395। कितनी, 395 इस समय टोटल धाराएं हैं हमारी संविधान में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 1। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है दोस्तों। अनुच्छेद जो 1 है उसमें भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ, वरना समूह ऑफ द वो स्टेट्स, समूह ऑफ द स्टेट्स को, राज्यों का संघ को हमें क्या भारत में भाग 1 अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, जो नागरिकता यानी सिटीजनशिप है उसके प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं, तो उसके भाग अनुच्छेद 5 से 11 में इनको डिवाइड किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान टोटल उसमें समझाए गए हैं डिटेल में दोस्तों। कितने डिटेल में, हमें 5 से 11 में समझाए गए पूरे एक एक वर्णन सहित। किस अनुच्छेद, नागरिकता में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, अब 2-3 बार ये पढ़ा है सिटीजनशिप की क्या अनुच्छेद, नागरिकता क्या है, जो इतने 5 से 11 यानी कि 6 पार्ट में उनको डिवाइड करके ही बताया गया। नागरिकता मतलब आपको भारत की जो नागरिकता है, जो हमारी, हम क्या है, भारतीय हैं, आधार कार्ड में आप लिखे हैं भारतीय हैं, हम भारत, तो वो जो भारत की नागरिकता है वो आपको कैसे, जैसे कि बाहर कोई रहता है, ठीक है, बाहर इंग्लैंड पाकिस्तान या कोई भी कहते हैं विदेशी हो, उसको अगर भारत की जो नागरिकता चाहिए, अगर भारत की जो नागरिकता है हमारी, वो भारतीय बनना चाहता है, तो उसका जो प्रावधान है, पूरा जो टोटल प्रावधान है उसके बारे में हमें बताया गया है नागरिकता प्रावधान संबंधी किसमें, अनुच्छेद 5 से 11 तक में डिटेल में, कि क्या चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितने दिन हमें भारत में रुकना पड़ेगा, वो सब कुछ डिटेल में भारत के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता प्रावधान में दिया गया है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मूल अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बोला था जहां मूल अधिकार आ जाए, हैशटैग, ये भी हैशटैग मूल अधिकार, जो नागरिकों का मूल अधिकार है, तो हमें पता चल गया कि भाग कौन से में। अब अनुच्छेद में देख लेते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35, टोटल 12 से 35 में हमारे मूल अधिकारों के बारे में वर्णन किया है। अब मूल अधिकार क्या है, देखो कुछ मूल अधिकार हमारे पर्सनल हैं, जो सरकार भी उससे कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, तो पहले मूल अधिकार हमारे कितने हुआ करते थे, 7, अब कितने बचे हैं, 6। ठीक है दोस्तों, 6 मूल अधिकार बचे हैं, तो जिनमें से एक संविधान संपत्ति का जो अधिकार था दोस्तों, वो उसको हटा दिया गया, क्योंकि अगर जब क्या हुआ कि संपत्ति का अधिकार जब था लोगों के पास, तब डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। जैसे अगर आप कोई ज़मीन है, अगर आपकी ज़मीन है, अब वहाँ से अगर रेलवे लाइन निकालनी थी, तब आपने क्या कहा, हम नहीं देंगे, ये हमारा अधिकार है, हम नहीं देने वाले। तब इस अधिकार के अकॉर्डिंग, संपत्ति के अधिकार के अकॉर्डिंग आपको कोई छोड़ नहीं सकता था, कोर्ट भी आपके हित में निर्णय लेती। इसके कारण कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, कोई अपनी ज़मीन देना नहीं चाहता था, कोई दे रहा था, कोई नहीं देना चाहता था। तो इस अधिकार को हटाया गया, और इस अधिकार को किससे, मूल अधिकार से हटा के कानूनी, यानी कि जो ऐसे ही सिंपल कहते हैं, और उसमें जोड़ दिया गया है अधिकार में।
जो आपको डेली के अधिकार हैं उनमें जोड़ दिए गए। तो आपका मूल अधिकार से हटा दिए गए, जो आपके बिल्कुल डटे रहेंगे कि आप इन अधिकारों से कहते हैं अगर आपके पास मूल अधिकार है तो आपको कोई नहीं टेस्ट करता, चाहे वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी सरकार हो, आपके पास मूल अधिकार है। तो जो आपका 6 अधिकार बचे हैं मूल के, ठीक है दोस्तों, तो उनका प्रावधान किसमें दिया गया है या किस अनुच्छेद में उनको डिटेल से समझाया गया? 12 से 35 में। ठीक, समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट, अनुच्छेद में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन है? किसका अस्पृश्यता का उन्मूलन? अनुच्छेद 17 में। किसमें? अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट किसमें? अनुच्छेद में प्रेस है यानी कि मीडिया की जो स्वतंत्रता है, जो मीडिया है हमारी कुछ भी बोलती है, अनाप शनाप कुछ भी छाप देती है, तो उसकी जो स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में। ठीक है दोस्तों, इस कारण ही हमारी जो मीडिया है कुछ भी अनाप शनाप बोल देती है, कुछ भी बक देती है। तो अनुच्छेद किस में दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता को? अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में, 19 फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारे कुछ आज संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपके कई दोस्त भी हैं जो इस क्लास का इंतजार कर रहे हैं। तो जल्दी से उन दोस्तों को आप लोग कमेंट करके और शेयर कर दीजिए कि ये क्लास आज आपको बहुत ही पसंद आई है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग इसी तरीके की नई और मनोरंजन भरी क्लास लेकर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।